आज हम सब देखेंगे 11th क्लास का फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। उसी में एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी। आइए जानते हैं उष्मागतिकी किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आते हैं। कहने का सेंस ये है कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। नॉर्मली तौर पर पूछा जाएगा थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं, उष्मागतिकी है। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल हीट एनर्जी कहें तो हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। कहने से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस क्या करे, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी क्या प्रोड्यूस करे, मैकेनिकल एनर्जी। कहने का सेंस यह है कि दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्जन। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। जैसे आप अपने हाथ को रफ कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, जैसे ही इसके सरफेस पे हीट टाइप फील होता है तो वो हीट एनर्जी, यानी मैकेनिकल से हीट में कन्वर्जन हुआ। आइए जानते हैं कि उष्मागतिकी का मीन्स। थर्मो मीन्स होता है हीट एंड डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन। हीट मीन्स उष्मा, मोशन मीन्स गति। तो उष्मा किसे कहते हैं, नॉर्मली तौर पे उष्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो उष्मा है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसका डेफिनेशन ऐसे बताएंगे कि जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तो स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, उष्मा कहलाती है। जैसे एक गर्म वस्तु है, इसी के संपर्क में एक ठंड वस्तु रख दी गई है, तो गर्म वस्तु के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई हो रही है, कहने का मतलब उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा यह वस्तु अवशोषित करेगा। ये तब तक अवशोषित करेगा जब तक कि दोनों के बीच ताप समान न हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई कंटेनर है या बर्तन है, उसमें कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है। कोई मनुष्य उसको मथनी के द्वारा मथता है तो कोल्ड वाटर गर्म वाटर में कन्वर्ट हो जाता है मनुष्य के द्वारा। जो मनुष्य उसको घुमा रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट किसमें हो रहा है, हीट एनर्जी में। उष्मा का एग्जांपल था। देखते हैं ये मोशन। थर्मोडायनामिक्स में जो हीट इन मोशन के फॉर्म में होता है वो बेसिकली टू टाइप से होता है। एक स्टैटिकल होता है और दूसरा जो है डायनामिकल। इसका मतलब होता है, स्टैटिकल मीन्स होता है रुका हुआ और डायनामिकल मीन्स होता है गति करते हुए। बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं, होता है सिस्टम सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। सिस्टम पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे। पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन स्मॉल। कहने का सेंस क्या है कि हिंदी में इसको निकाय कहते हैं। निकाय किसे कहा जाता है, जैसे कोई मशीन हो गया, कोई मनुष्य हो गया, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे निकाय कहते हैं। इस निकाय को पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन माना गया है, जो कि उसका कैलकुलेशन निकाल सके और वो क्या हो, इंटरेस्टेड हो उस सिस्टम के बारे में, इंटरेस्टेड हो कुछ भी जानने के लिए, तो उसको सिस्टम कहा जाएगा। और इस सराउंडिंग को सिस्टम
के एक्सपेक्टेड किया गया है, माना गया है। जैसे किसी रूम में कोई व्यक्ति है, व्यक्ति 4 दीवारों से घिरा हुआ है और वो 4 दीवार किसके अंतर्गत आएंगे? यूनिवर्स के अंतर्गत आएंगे। तो जो रूम में व्यक्ति बैठा हुआ है वो आपका सिस्टम कहलाएगा, और वो जो व्यक्ति है किसके द्वारा घिरा हुआ है? 4 दीवारों के बीच, तो वो दीवार आपका सराउंडिंग के अंतर्गत आएगा, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूनिवर्स कहलाता है। कहने का मतलब यह दोनों जो प्रोसेस होता है यूनिवर्स के अंतर्गत होता है। इसी के रिस्पेक्ट में एक होता है वर्ड सराउंडिंग के रिलेटेड जो होता है राउंडिंग। इसका मतलब होता है 4 दीवार को आप या तो रियल मान सकते हैं, या तो इमेजिनरी मान सकते हैं, या तो रिजिड मान सकते हैं, या तो फ्लेक्सिबल मान सकते हैं, या तो डायाथर्मिक या एडियाबैटिक मान सकते हैं। अगर जानते हैं कि जो डायाथर्मिक होता है ये क्या होता है। नॉर्मली तौर पे सराउंडिंग के अंतर्गत राउंडिंग आता है, तो उसका क्या क्या हम मान सकते हैं वो पूरा नाम है। डायाथर्मिक क्या होता है? जिसमें मतलब ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें क्या हो, हीट चेंज हो जाए क्या, इजीली फॉर्म में, तो उसको डायाथर्मिक कहते हैं। एडियाबैटिक कब कहलाता है? एडियाबैटिक जिसमें हीट आसानी से चेंज ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक में कहने का सेंस डेल्टा क्यू = 0 होना चाहिए, चेंज ही नहीं हो रहा है यानी। अब हम सब चलेंगे आगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। निकाय के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। निकाय 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? ओपन सिस्टम। सेकेंड आपका है क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड आपका है आइसोलेटेड सिस्टम। पूछा जाएगा ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि सच एज सिस्टम मास एंड एनर्जी बोथ आर चेंज। सेंस कहने का यह मतलब है कि जिसमें मास प्लस एनर्जी है तो किस फॉर्म में है? वो आपका हीट एंड वर्क के फॉर्म में है। मतलब इस सिस्टम में मास और एनर्जी का दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ऐसे इस टाइप के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई कंटेनर है, वो आपका ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें वाटर फिलअप है। जब इवेपोरेट टेम्परेचर दिया जाता है तो इस वाटर का कुछ न कुछ मास होगा। जैसे ही ताप दिया गया तब ये वाटर वाष्प के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी से वो किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी दोनों मास और एनर्जी में दोनों चेंजेस हो रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है? मास का चेंजेस नहीं होता है, ओनली होता है एनर्जी का। एनर्जी वो भी किस फॉर्म में? ये भी होता है हीट के, लेकिन हीट का भी नहीं होता, ये वर्क के फॉर्म में हीट का चेंजेस होता है। यानी क्लोज्ड सिस्टम में केवल और केवल वर्क के फॉर्म में हीट का एक्सचेंज होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। आते हैं आइसोलेटेड मतलब अकेला। मतलब होता है इसमें क्या कि इसमें मास हो गया और एनर्जी हो गया,
दोनों चेंज नहीं होते, कुछ भी चेंज नहीं होते हैं, मतलब जिस कंटेनर में कुछ फिलअप है जैसे का तैसे है, अकेले एलोन टाइप है, तो इसमें दोनों चेंजेस नहीं होता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। सिंस कहने का ये है कि डेल्टा क्यू डज नॉट जीरो, जो कि ये आपका क्या है, डायाथर्मिक मटेरियल, डायाथर्मिक मटेरियल। अब आगे बात करते हैं हम सब थर्मोडायनामिक्स की जो वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स के वेरिएबल, एक्चुअली में यहाँ पे जो मोशन था, अगर नॉर्मली तौर पे कोई मोशन पूछेगा क्या होता है, गति किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देता है तो उसको कहते हैं गति। देखते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आता है इसके वेरिएबल, वेरिएबल हो गए, पैरामीटर हो गए, या प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? बेसिकली होते हैं दो प्रॉपर्टी। फर्स्ट है आपका एक्सटेंसिव, EXTENSIV, एक्सटेंसिव, एंड सेकेंड आपका है इंटेंसिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव। अब पूछ, एक्सटेंसिव का मीन्स होता है कि ज्यादा समय में कम कार्य, और इंटेंसिव का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा कार्य। पूछा जाएगा कि एक्सटेंसिव किसे कहते हैं, तो इसमें आप बताओगे कि अमाउंट ऑफ मैटर पर क्या हो, डिपेंड हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव। और ये डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी ये मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। और बेसिकली देखें तो ये नंबर, एग्जांपल अगर देखें तो नंबर ऑफ साइज पे भी डिपेंड करना चाहिए। और एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, और आपका हीट हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कम, ज्यादा समय में कम कार्य और अमाउंट पे डिपेंड करते हो। इसमें अगर देखा जाए क्या क्या आते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स हो गया, ETC एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। पूछा जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस में, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेगा कि इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नोट पॉइंट में ट्रिक ये होता है नोट पॉइंट का कि जो E/E के फॉर्म में मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव। मैं फॉर एग्जांपल देखना चाहता हूं, जैसे आपका ये मोलरिटी है, मोलरिटी पूछा जाएगा कि मोलरिटी किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इंटेंसिव को कि एक्सटेंसिव को। तो हम जानते हैं मोलरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स किस में आ रहा है, एक्सटेंसिव में आ रहा है, कहने का सेंस यह है कि हो गया E, और वॉल्यूम किस में आ रहा है, इसी में होल्ड कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है वॉल्यूम, तो हो गया ये भी E। तो E/E का फॉर्म अगर मिलता है तो क्या कहलाता है, इंटेंसिव कहलाता है। तो आपका ये जो मोलरिटी है इंटेंसिव
प्रॉपर्टी को बिलोंग्स करेगा। ये था बेसिक जानकारी ऊष्मागतिकी के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं उसके बारे में देखते हैं और जानते हैं।